तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iQOO Neo 10 के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। रिसेंटली ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, 130,000 काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि इसका हम डिटेल में कैमरा टेस्ट करें। थोड़ा सा टाइम लग गया, बट बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। अब देखो पीछे की तरफ वही जो लेआउट दिया गया है, देखने में ऐसा लगता है कि भाई 4 कैमरा होंगे, बट एक्चुअली 2 कैमरा हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो 1x1.95 इंच का है। उसके बाद हम आगे करेंगे सेंसर के बारे में। दूसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल है जो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। बस ये 2 कैमरा आपको मिलते हैं, इसके अलावा कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है, जो मुझे लगा कि यार 30,000 की रेंज में एक टेलीफोटो कैमरा रहता तो थोड़ा बढ़िया था। बिकॉज अभी काफ़ी कंपटीशन है कि बहुत से ब्रांड्स ये 30 से 40,000 की रेंज में टेलीफोटो कैमरा दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे वो मिसिंग लगा, बट हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो, जब आप फोटो मोड में जाओगे ना, आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं जो वीवो iQOO में मोस्टली हमेशा होते हैं, विविड, टेक्सचर्ड और नेचुरल। हमने थोड़े सैंपल विविड के भी लिए, थोड़े नेचुरल के भी लिए। मुझे यूजुअली विविड पसंद नहीं आता, बट फोटोज में कहीं ना कहीं इस बार इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छा करा है, जिस वजह से मुझे विविड थोड़ा नेचुरल की तरफ लग रहा है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा तड़कते भड़कते वाइब्रेंट कलर्स नहीं है, तो देखने में थोड़ा बढ़िया लगता है। अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो इस बार नेचुरल थोड़ा सा टोन्ड डाउन है। मतलब अगर आपको ऐसी फोटोज पसंद है या फोटोज क्लिक कर रहे हो, थोड़े कम कलर्स हो, थोड़ा आपको एक्सपोजर का भी ऐसा रेंज मिले कि आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको, तो ही आप नेचुरल में फ़ोटो लेना। बिकॉज जब आप विविड से कंपेयर करने के बाद नेचुरल की फोटोज देखोगे थोड़ी सी फीकी लग सकती हैं। बट मोस्टली जो हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं वो आगे जाके थोड़े नेचुरल मोड में ही लिए हैं। उस हिसाब से अगर अब मैं बात करूँ, देखो सबसे पहली चीज़ इसका क्लोजअप फोकस डिस्टेंस अच्छा है। जो हमने थोड़ा क्लोज जाके फ्लावर्स वगैरह की फ़ोटो ली है, बढ़िया फोकस कर लेता है, शार्पनेस अच्छी है, डिटेल ओवरऑल बढ़िया क्लोजअप फोकस है। बाकी उसके बाद अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो देखो बैकलाइट में बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी फोटोज हैं। एक्सपोजर सबसे मेन चीज़ है कि आगे का जो फोरग्राउंड का एरिया है ना, वो बढ़िया से एक्सपोज कर रहा है, तो मुझे बैकलाइट में भी कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, एक मेजर दिक्कत है iQOO Neo 10 में जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा फोटो में 1x में, वो है एजेस इसके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आ रहे हैं। नॉर्मली फोन्स के प्राइमरी कैमरा में दिक्कत होती नहीं है, बट यहाँ पे आ रही है तो इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो वो एक ध्यान देना, जो भी आप प्राइमरी वाली फोटो देखोगे एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रहे होंगे। बाकी इसके अलावा एक और अननेचुरल चीज़ मैंने नोटिस करी जो कई लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगी, वो है बैकग्राउंड में जो ब्लर क्रिएट हो रहा है। नॉर्मली प्राइमरी कैमरा में इतने अच्छे खासे डिस्टेंस में उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलता है, वो iQOO 10 में आपको मिल रहा है। अब वो प्रोसेसिंग में हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक बात की बात है। बट अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर पसंद है तो बढ़िया लग सकता है, बट अगर आप नेचुरल लुक पसंद करते हो तो ये एक थोड़ी अजीब सी चीज़ है, मुझे यहाँ पे नोटिस हुई। उसके अलावा ओवरऑल प्रोसेसिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस में कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया फोटोज़ प्राइमरी में निकाल सकते हो। लो लाइट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे अच्छा आउटपुट लगा। हाँ, थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग लुक ये ज़रूर क्रिएट करता है, बट उसके अलावा हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, नॉइस इसने इजीली ज़्यादा फोटोज़ में नहीं दिया है। ओवरऑल शेक भी बहुत कम नोटिस देखने को मिला, जब फ़ोन इंटेंशनली शेक हो रहा है तो ही पता लग रहा है, बट अदरवाइज लो लाइट में भी आप बढ़िया आउटपुट निकाल पाओगे। अब हम आते हैं 2x जूम पे, जो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। बिकॉज 2x पे जब जो भी मैंने फोटोज़ प्रीव्यू में देखी, मुझे एक बार को जाके चेक करना पड़ा कि क्या ये ऑप्टिकल कैमरा तो नहीं है। बिकॉज 2x का डिटेल बहुत अच्छा है, ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आया वो बिल्कुल भी ओवर शार्पन नहीं है जो नॉर्मली डिजिटल जूम में हमें मिलता है। तो लुक अच्छी है 2x की, प्रोसेसिंग बढ़िया है, डिटेल अच्छी है। मुझे ऑल इन ऑल कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा। तो अगर मैं 2x जूम करके भी फोटोज़ ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे प्राइमरी कैमरा जैसा ही क्लोज टू दैट डिटेल्स और प्रोसेसिंग मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी लो लाइट में 2x फोटोज़ हमने जितने भी कैप्चर करे हैं उतने बढ़िया नहीं है, मतलब आउटपुट मुझे एवरेज ही लगा। 1x जितना बढ़िया कर रहा था 2x में उतना बढ़िया आउटपुट मुझे नहीं लगा। नॉइस थोड़ा इजीली आ रहा है, क्वालिटी भी एवरेज से थोड़ा एवरेज आपको मिलेगा। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो है इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का, जो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। अब देखो नॉर्मली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल के उतना बढ़िया आउटपुट नहीं देते हैं, फिक्स्ड फोकस होता है, जिस वजह से आप देखोगे जो हमने थोड़ा क्लोज जाके फोकस करना चाहा वो भी नहीं हो पाया। तो अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ये बैकलाइट में अच्छी फोटोज़ ले रहा है, डायनामिक रेंज बढ़िया निकाल के दे रहा है, कलर्स भी एक हद तक कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। बट जो दिक्कत है वो ये है कि पहली चीज़ इमेजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब देखो नॉर्मली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज में क्या होता है, 8 मेगापिक्सल के फोटोज़ बहुत ओवर शार्पन्ड आती हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आ रही हैं। मतलब फेस का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो रहा है, जो ग्रास है वो सॉफ्ट हो रहा है। तो वो एक मोस्टली इशू ही है, कई लोग उसको एडिटिंग में सही कर सकते हैं। बट ये भी अच्छा है कि उन फ़ोन से बेटर है जो फ़ोन ओवर शार्पनिंग आउटपुट देते हैं, जहाँ पे आप फोटो को ज़्यादा सॉफ्ट टोन डाउन नहीं कर पाते, बट यहाँ पे आप थोड़ा प्रोसेस कर पाओगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये इमेजेस हद से ज़्यादा थोड़ी सॉफ्ट हैं। और एक और चीज़, अगर आप विविड में ले रहे हो तो कहीं
विविड मोड में कई फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड, ओवर प्रोसेस्ड लग सकती हैं, तो आई वुड सजेस्ट नेचुरल मोड में ही अल्ट्रा वाइड लेना। आपको प्रोसेसिंग के मामले में तो एक्चुअली अच्छी फोटोज़ मिल जाएंगी। बाकी ये अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर आप ज़्यादा लो लाइट फोटोज़ लेने वाले हो, यहाँ पे स्लाइट शेक आपको कई बार कई फोटोज़ में मिल जाएगा। फोटोज़ भी सॉफ्ट हैं, जैसे डे लाइट में भी हो रहा था वैसे ही लो लाइट में भी फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट आने वाली हैं और आउटपुट उतना शार्प नहीं आएगा शायद जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ, अब देखो पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिखेंगे। पहली चीज़ एज डिटेक्शन बहुत सही है, इन्होंने हल्का स्लाइट इम्प्रूव किया है, जिस वजह से अगर मैं प्राइमरी 1x की बात करूं तो आपको बढ़िया एजेस मिलेंगे, अच्छा आउटपुट है, एक अच्छे डिस्टेंस से भी आप ले रहे हो तो पोर्ट्रेट मोड अप्लाई होता है। बोके भी मुझे एक हद तक नेचुरल लगा, ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक नहीं आ रही है। बट एक मेजर दिक्कत जो मुझे इसके पोर्ट्रेट मोड में लगी वो है डेप्थ मैपिंग। अब डेप्थ मैपिंग अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, बेसिकली जितनी डिस्टेंस पर मेरी चीज़ें जाती रहेंगी वो उतनी ज़्यादा ब्लर होती रहेंगी। जो मुझे बहुत से सैम्पल्स में ऐसा लगा कि जो हल्के से पीछे कुछ फ्लावर्स या कुछ पेड़ वेड़ थे ना, वो भी फोकस में आ रहे थे, या वो उतने ज़्यादा ब्लर नहीं थे जितना होना चाहिए। तो वो एक जो डेप्थ मैपिंग है, जो फॉल ऑफ है, वो उतना नेचुरल नहीं है, जिसमें कई बार कुछ एरिया जो आसपास होते हैं वो भी कहीं ना कहीं फोकस में आ जाते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड का वो जो लुक एंड फील है वो उतना बढ़िया नहीं आता। तो बाकी प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कलर्स अच्छे हैं। ये एक चीज़ मैं बोलूँगा, पोर्ट्रेट मोड में इसका टेक्सचर और जो स्किन का कलर है वो बहुत ही अमेजिंग है, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। सिर्फ जो दिक्कत है वो मैं आपको हाईलाइट कर चुका हूँ। बाकी जो बढ़िया चीज़ मुझे लगी पोर्ट्रेट मोड में वो ये है कि मुझे 1x के अलावा 1.5x एंड 2x का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जाके आप थोड़ा जूम इन करके, थोड़ा कंप्रेशन के साथ, थोड़ा बैकग्राउंड को अच्छा से क्लीन अप करके आप इस तरीके के फ़ोटोज़ ले सकते हो। वहाँ भी एच डिटेक्शन वगैरह बढ़िया है, बस वो डेप्थ मैपिंग का एक इशू है जो यहाँ पे भी रहेगा। अब हम आते हैं हाई रेजोल्यूशन मोड पे। तो देखो 50 मेगापिक्सल का आपको ऑप्शन मिलता है सिर्फ 1x में, बिकॉज वही कैमरा इसका हाई रेज 50 मेगापिक्सल का है। सैम्पल आप यहाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, ओवरऑल सही बढ़िया। आप हाई रेज में 50 मेगापिक्सल में क्रॉप करके भी रिजल्ट निकाल सकते हो। बाकी बात रही सेल्फीज़ की, तो यहाँ पे आप कुछ सैम्पल देख सकते हो, जो मैंने कुछ सैम्पल्स लिए हैं, अपनी सेल्फीज़ कैप्चर करी हैं। नेचुरल मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आपको पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो एज डिटेक्शन वगैरह, स्किन टोन का यूल गेट अ फेयर आइडिया अगर आप ज़्यादा सेल्फीज़ कैप्चर करते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज़ कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब हम आईको नियो 10 का वीडियो का सैंपल शूट कर रहे हैं रियर कैमरा से 4K 60 FPS, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो, व्लॉग्स करने वाले हो, या नॉर्मल इस तरीके की टॉकिंग वीडियोस करनी है, तो ऑडियो इंटरनल माइक से ही आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं ऑलमोस्ट 3-4 फीट की दूरी पे हूँ तो ऑडियो कैसे आ रहा है। बाकी अगर लाइटिंग की बात करें, अभी जितना आप देख रहे थे फ्रंट लाइट पे था, थोड़ा सा बैक लाइट देख लेते हैं, मतलब पीछे से सनसेट हो रहा है, तो एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बैकलाइट में थोड़ा शूट कर रहे हो तो किस टाइप का जो लाइटिंग है और मैं कैसे एक्सपोज हो रहा हूँ कंपेयर टू बैकलाइट जो पीछे की तरफ से आ रही है। तो अब हम बात करते हैं आईको नियो 10 के वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो देखो 4K में आप अप टू 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो, 30 का भी ऑप्शन मिलता है, वो 1x में है। बट जैसे आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हो आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही वीडियो शूट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, वीडियोज़ ऑल ओवर मुझे बढ़िया प्रोसेसिंग लगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोजर कंट्रोल बहुत अच्छा है, मतलब अगर मैं ब्राइट लाइट से थोड़ा कम लाइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। बैक लाइट में बढ़िया प्रोसेस कर रहा है, फोरग्राउंड पे अच्छे से एक्सपोज रख रहा है। स्टेबलाइजेशन जितने हमने सैंपल शूट किए हैं चलते हुए, कहीं भी ज़्यादा मेजर जिटर्स नहीं है, तो उस मामले में भी मतलब अच्छी खासी स्टेबल बढ़िया वीडियो आपको मिल जाएगी। कलर्स भी इफ़ आई से कि बहुत हद तक कलर्स अच्छे हैं। हाँ, कई जगह पे ग्रीन्स थोड़े ज़्यादा पंची, थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हो रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी कलर्स हैं वो उतने ज़्यादा टोन्ड अप नहीं है, आपको बढ़िया कलर्स मिल जाएंगे। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। सबसे
पहली चीज़ मतलब हाइलाइट्स वगैरह जो प्रोसेसिंग है उस हिसाब से सही है, बस नॉइज़ थोड़ा जगह इजीली आ रहा है। और अगर आप रात को शूट कर रहे हो तो आपको क्वालिटी उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलेगी। आई विश थोड़ा बेटर क्वालिटी होता है, बिकॉज iQOO नॉर्मली लो लाइट में बेटर काम करता है, बट जितने भी हमने सैम्पल शूट किए उस हिसाब से उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। बाकी स्टेबलाइजेशन वगैरह ठीक है, ज़्यादा जिटर्स देखने को नहीं मिले, तो कैजुअल यूज़ के हिसाब से आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिखेंगे। जब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करें तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1080p 30 fps ही सीधा आपको ऑप्शन मिलता है, 4K का ऑप्शन नहीं है, ना ही 60 fps है। तो 1080p 30 fps इज़ द मैक्सिमम जो आप शूट कर सकते हो। क्वालिटी कैसे आपको पता लग जाएगा, ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, कुछ अलग से माइक मैंने नहीं लगाया है। और वॉक कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी हमने और एक्सट्रीम टेस्ट किए हैं, उसके काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में सैम्पल्स हैं, उनकी बात करते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया 1080p 30 fps पे है, वो मुझे एवरेज लगा, उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। ऑब्वियसली 4K के बाद आप 1080p देखोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो 30,000 की रेंज में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो ऑब्वियसली आपको 1080p ही मिलेगा। तो वो एक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपको अगर आप लेने का प्लान करते हो तो इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। कि लो लाइट वीडियो की अगर बात करें तो ये देखो 1080p रेजोल्यूशन वीडियो रहेगा, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, वो देख के ही पता लगेगा कि रेजोल्यूशन भी कम है, क्वालिटी भी उतना बढ़िया नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लो लाइट में इसको यूज़ करने वाले हो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बाकी 4K में ही आप 60 fps पे 2x वीडियो शूट कर सकते हो, जो अभी आप देख रहे हो। अब ऑब्वियसली 2x डिजिटल जूम है, ऑप्टिकल इसमें कोई जूम कैमरा नहीं है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वालिटी कैसी है। अब मेरा डिस्टेंस कैमरा से थोड़ा बढ़ गया, मैं अराउंड 5-6 फीट दूर हूँ, तो वो भी एक आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में और अलग अलग तरीके से जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। अगर आप 2x में शूट करने वाले हो तो जैसे मैंने बताया 4K रेजोल्यूशन मिलेगा, प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है, डायनामिक रेंज, कलर, शार्पनेस, डिटेल सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्राइमरी कैमरा जैसा ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 2x जूम करके भी वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आप उसको इजीली सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने डिजिटल जूम करके कुछ वीडियो क्लिप शूट करी है। बाकी 2x वीडियो भी उतना बढ़िया नहीं है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा इजीली देखने को मिल रहा है, थोड़ा पिक्सेलेटेड वीडियो लग रहा है और क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि एक 30,000 के फ़ोन से अगर मैं 2x जूम कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा वीडियो मिले। सो आई विश 1-2 अपडेट से iQOO इसको बेटर करे। एज ऑफ नाउ जो लो लाइट क्वालिटी है दैट इज़ वेरी एवरेज। तो ये था iQOO Neo 10 का डिटेल कैमरा टेस्टिंग। अब देखो अगर आप अंडर 30,000 एक कैमरा फ़ोन प्लान कर रहे हो और आपके माइंड में क्वेश्चन है क्या लेना चाहिए, मैं रीज़न बता देता हूँ कि इन लोगों को स्किप करना चाहिए, स्पेशली अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो तो वीडियो में भी 1080p का ऑप्शन है, फ़ोटोज़ भी उतनी खास आपको नहीं मिलेंगी, थोड़ी सॉफ्ट साइड पे हैं। हाँ, प्राइमरी कैमरा बहुत हद तक बहुत जगह पे अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड इसका अच्छा है, लो लाइट में ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कलर्स वगैरह सब कुछ सही है, बट आई थिंक वो अल्ट्रा वाइड एंगल वाला एक कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए रहेगा। बाकी इसका कंपेरिजन आपको किसके साथ चाहिए वो कमेंट्स में बता देना, वो हम प्लान कर लेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।